नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक ये ढोल पीटते रहते हैं कि मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यहां तक दावा किया जाता है कि उनकी मर्जी के बिना पूरी दुनिया में पत्ता भी नहीं खड़कता। गृह मंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि मोदी से पूछे बिना पूरी दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता। समर्थक तो राग अलापते हैं कि नरेंद्र मोदी वॉर रुकवा देते हैं, वॉर रुकवा दी पौ पौ। लेकिन हकीकत इसके कहीं उलट है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कथनी करनी से न केवल नरेंद्र मोदी का डंका फट गया है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा भी लगातार रसातल में जा रही है। अब की बार इसका खुलासा दुनिया के जाने माने अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले कुछ सालों में देश के भीतर हुई घटनाओं, सरकार के रवैये, नरेंद्र मोदी के कामकाज और उनके पितृ संगठन आरएसएस की कारगुजारियों पर बहुत विस्तार से समाचार और विश्लेषण प्रकाशित किया है। आज की तारीख में न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा खुलासा न केवल नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार, बल्कि आरएसएस पर भी भारी पड़ने वाला है। तो इस डंके को फाड़ने वाली खबर के शीर्षक से आगे की पड़ताल पर नजर डाल लेते हैं। पहले पेज की इस खबर में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन 1930-40 के दशक से यूरोप के फांसीवादी विचार से प्रेरित होकर सक्रिय हुआ था। उसने मुस्लिम और ब्रिटिश शासन की दास्ता से मुक्त होने के दौर में हिंदुओं को संगठित करने का काम शुरू किया, लेकिन उसकी मूल प्रेरणा 1930 के यूरोप के इटली और जर्मनी जैसे फांसीवादी नाजीवादी विचारों से प्रेरित था। अखबार कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार 100 साल काम करते करते इस वक्त भारत की राजनीति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और समाज के तमाम अलग अलग वर्गों में अच्छी खासी घुसपैठ बना ली है। आज की तारीख में देश की एक भी एजेंसी, एक भी सरकारी संस्थान ऐसा नहीं है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की घुसपैठ न हो। ऐसे लोग यानी संघ के लोग देश की तमाम सारी सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थानों पर काबिज हो गए हैं। इसके अलावा संघ ने भारत के इतिहास को भी अपने तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है और इस काम में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10-11 सालों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि संघ ने इस वक्त तक पूरे देश में जिस तरह की घुसपैठ बना ली है, उसके चलते जब नरेंद्र मोदी नहीं भी रहेंगे तब भी इस संघ की घुसपैठ से पार पाना असंभव होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी के जरिए न केवल राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली है, बल्कि हर तरह की सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी के बाद भी संघ के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश में रह सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पेज के अलावा भीतर एक पूरा पेज भी आरएसएस और मोदी पर समर्पित किया है। अंदर के पेज पर मुख्य शीर्षक के साथ एक सब हेडिंग लगी है। इसमें कहा गया है, सीक्रेटिव नेशनलिस्ट ग्रुप इंस्पायर्ड बाय 1930s फासिज्म, यानी एक तरह से गोपनीय तौर पर सक्रिय रहने वाला एक राष्ट्रवादी समूह है जो कि 1930 के फांसीवाद से प्रेरित है। अखबार लिखता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो सांस्कृतिक संगठन है
वो दरअसल में एक ऐसा संगठन है जो मूलतः फासीवादी विचार पर चलता है और उससे मुकाबला करना आगे चलकर कठिन होगा। इस अखबार ने पिछले 10-11 सालों की तमाम घटनाओं का उल्लेख किया है कि किस तरह संघ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में 20 से 30 करोड़ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए हैं। कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन जब भी सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई करने का अवसर आया तो सरकार ने बहुसंख्यकों की मर्जी से उन्हें संतुष्ट करने की नजर से ही कार्रवाई की है और कभी भी कोई संतुलित कार्रवाई नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के कामकाज पर भी टिप्पणी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार धर्म देखकर, मजहब देखकर सरकार चला रही है। योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनका प्रशासन अल्पसंख्यकों पर भेदभाव के तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह, कोई समुदाय अपने धर्म की बात करता है और अगर वो अल्पसंख्यक है तो योगी की सरकार उस पर जुल्म ढाती है, जबकि वही काम अगर बहुसंख्यक समाज के लोग करते हैं तो योगी की सरकार उन पर मेहरबानी बरसाती है। इस अखबार में कांवड़ यात्रा और कुंभ के अवसर पर यूपी की सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से हिंदुओं पर पुष्प वर्षा करने का उल्लेख भी है और जब मुसलमान आई लव मोहम्मद का नारा लगाकर हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले थे तो योगी की सरकार ने 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सैकड़ों लोगों पर लाठियां चलाई गई थी, हजारों लोगों को सड़कों पर दौड़ाया गया था, जबकि इसके जवाब में बहुसंख्यक हिंदुओं ने आई लव महादेव, आई लव श्री राम और इसी तरह के पोस्टर लेकर जुलूस निकाले तो पुलिस ने उन्हें रोका टोका भी नहीं था। अखबार ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह काम करता है, किस तरह उसके स्वयंसेवक देश भर में हजारों शाखाओं में सुबह सुबह शामिल होते हैं। इसके अलावा संघ के सैकड़ों आनुषंगिक संगठन हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों के भीतर घुसकर काम करते हैं। अखबार ने संघ और बीजेपी, संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में कितना भेद है इसका खुलासा भी किया है। कई तरह के उदाहरण देकर अखबार ने बताया है कि संघ और मोदी ऊपरी तौर पर दिखावे के लिए समावेशी समाज की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव पर प्रवचन देते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर निचले स्तर पर उनके संगठन के लोग, उनकी पार्टी के लोग और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे सारे लोग मिलकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि भारत में अदालतों में, यहां तक कि हायर जुडिशियरी में किस तरह संघ के लोगों की पैठ बन गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण का उल्लेख भी न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर में मिलता है। अखबार लिखता है कि शेखर यादव ने बाकायदा एक समारोह में ये कहा था कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मोदी सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों के संगठन, आरएसएस के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं उस पर भी मोदी की सरकार आंखें मीचे बैठी रहती है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, नरेंद्र मोदी का डंका फट गया है। यद्यपि ये पहला मौका नहीं है जब दुनिया के तमाम अखबारों, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कामकाज पर इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी की हो।
हाल के दिनों में, अभी चंद घंटों पहले, क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में ईसाइयों पर जो जुल्म किया गया, उन पर जो हमले हुए हैं, उसकी खबरें भी दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में प्रमुखता से दिखाई गई थी। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने इस बारे में बड़े बड़े अक्षरों में ये खबरें छापी थी कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में ईसाई, मुसलमान या दूसरे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। क्रिसमस जैसे त्योहार के मौके पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दस्तों ने जिस तरह के हमले किए थे, उन सब का जिक्र दुनिया के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर भी हुआ था। दुनिया की तमाम बड़ी मानवाधिकार संस्थाएं भी भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का उल्लेख करती रही हैं। चलते चलते एक मजेदार बात आपको याद दिला दें। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के तमाम देशों से बड़े बड़े नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। दुनिया की कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कागजों पर नाम पता ठिकाना भर है, वे उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताती रही हैं। कई ऐसे एनजीओज हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वे चंद 100 लोगों या कुछ हजार लोगों में सर्वे कराकर नरेंद्र मोदी को दुनिया का नंबर 1 नेता घोषित करती रही हैं, और तब तब उनके समर्थक, उनके अंधभक्त भारत में मोदी का डंका बजने का जश्न मनाते रहे हैं। उनके समर्थक किसी भी ऐरी गैरी संस्था के अवार्ड पर नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताने से नहीं चूकते। लेकिन अब ये देखना होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने जब नरेंद्र मोदी और आरएसएस का डंका फाड़ दिया है, उनकी कलई खोल दी है, उनकी कथनी करनी का अंतर दुनिया के सामने रख दिया है, तब मोदी के अंध समर्थक, उनके अंध भक्त न्यूयॉर्क टाइम्स को किस भाषा में और कौन कौन सी गालियां देते हैं। कब नरेंद्र मोदी के अंध भक्त न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, देशद्रोही घोषित करते हैं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन सच यही है कि आज की तारीख में न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा खुलासा न केवल